तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं और साथ ही साथ उसी के अंदर हम अटेंडेंस रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन करते हैं। अटेंडेंस रिकॉर्ड के साथ हम ये भी देखेंगे कि उसका सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है, जहाँ पे प्रेजेंट, एब्सेंट, टोटल पेबल डेज आ जा रहा है, बेसिक सैलरी, पेड सैलरी, बाकी और भी बहुत सारे कन्वेंस यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आ रहा है नेट टेक होम। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे उसी पर्सन का यहाँ पे अटेंडेंस रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन है। और दूसरा ये शीट के ऊपर जब हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे जाकर अगर हम यहाँ पे चेंजेस करते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय 1 ले लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसका यहाँ पे नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पोस्ट, कितना प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था, टोटल पेड डेज क्या है उसका, बेसिक सैलरी कितना होगा, क्या क्या कन्वेंस उसको मिल रहा है, अलाउंसेस क्या क्या मिल रहे हैं, ये सारी चीज़, ग्रॉस सैलरी यहाँ पे दिखा रहा है, पीएफ यहाँ पे दिखा रहा है, इंश्योरेंस यहाँ पे दिखा रहा है और नेट टेक होम कितना है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे आते हैं अटेंडेंस रिकॉर्ड पे तो यहाँ पे एक और चीज़ आप देखोगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे ईयर चेंज करता हूँ ऑटोमेटिकली नीचे यहाँ पे ईयर चेंज हो रहा है, उसी ईयर का यहाँ पे हमारे पास कैलेंडर ऑटोमेटिकली फॉर्म होके आ जा रहा है। दूसरा, एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही ये शीट का यहाँ पे मैं नाम चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे मार्च मैं लेता हूँ, कैपिटल में कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्च मंथ का यहाँ पे हमारे पास शीट बन के आ जा रहा है और वो भी प्रॉपरली आ रहा है। जिस तारीख को, जिस डेट को, मतलब सैटरडे आ रहा है या संडे आ रहा है, वो प्रॉपरली आ रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होने के बाद। वापस मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं जैन कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जैन मंथ का आ रहा है। दूसरा, यहाँ पे जैसे ही मैं चेंजेस लाता हूँ वापस से, मैंने चेंज कर दिया वापस से, वही चेंजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आपका ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से बना हुआ है, इस चीज़ को हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। दूसरा, अभी मैंने आपको पूरा डेमोस्ट्रेशन बता दिया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम किसी भी एम्प्लॉय का हम लोग सैलरी स्लिप कैसे बनाना है, साथ ही साथ उसको हमने अटेंडेंस रिकॉर्ड के साथ उसे कंबाइन किया और वहीं पे हमने उनका सैलरी किस तरीके से कैलकुलेट होगा, कितने अलाउंसेस होते हैं, वो कैसे कैलकुलेशन करते, वो सारा चीज़ हमने उसके अंदर रखा है। अख्तर शेख, करीबन 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इस एजुकेशन इंडस्ट्री में और लाखों से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया, जिन्हें हमने एक्सेल, टैली, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने सिखाई और आज के तारीख में आप लोगों की दुआ से वो बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये अटेंडेंस शीट का पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से बनेगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं ये प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटा है, डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल एन नया एक शीट ले लेता हूँ जहाँ पे हम ये सारा काम करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। डेटा मैंने इसलिए ले लिया ताकि वो उतना लिखने की ज़रूरत ना पड़े हमें। ठीक है। ये सिलेक्ट करके मैं इसको सेट कर देता हूँ, ये हो गया सेट। ओके, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल रहे। ठीक है। उसके बाद सबसे पहला काम है कि मुझे ये जो एरिया है, इतना एरिया मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद इसको एक कोई कलर दे देता हूँ। कलर देने के बाद थोड़ा अच्छा कोई कलर दे देते हैं। कलर देने के बाद यहाँ पे मैं इसे ऑल बॉर्डर कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं अटेंडेंस रिकॉर्ड, अटेंडेंस फॉर मंथ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे मैं मंथ चाहता हूँ तो इसको यहाँ पे मैं ये कलर देके यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। क्लियर। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ईयर यहाँ पे हमको मिले, ईयर। ठीक है, कैपिटल कर लेते हैं इसको, थोड़ा अच्छा दिखे। ओके, सेंटर, ये हो गया। इसे भी मैं कलर दे देता हूँ, ग्रीन कलर। ठीक है, बॉर्डर भी कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे इसे बॉर्डर करने के बाद इसको हम कर देते हैं ब्लू। ओके, ब्लू ये वाला है, ये वाला ब्लू। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ईयर का ड्रॉप डाउन आ जाए, तो ड्रॉप डाउन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक और शीट ले रहा हूँ, रीनेम कर देता हूँ इस शीट को और यहाँ पे रॉ डेटा करके लिख देता हूँ।
हालांकि इसके ऊपर हम जो कुछ लिस्टिंग के लिए चाहिए वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे 2025, ठीक है, 2025 2026, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया मैंने और ये ड्रैग कर रहा हूँ। 35 तक ले लेते, 10 साल का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है। ये मैंने यहाँ पे एक लिख दिया सीरियल नंबर। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जाके मैं डेटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में एक ऑप्शन मिलता है हमें लिस्ट का। सोर्स पे जाने के बाद मैं ये रॉ डेटा में से ये सोर्स को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आउटपुट वो दिखाएगा मुझे थोड़ा बोल्ड में दिखाए और थोड़ा सा साइज इंक्रीज करके दिखाए, इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया है। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ बोल्ड। देखते हैं यहाँ पे आने के बाद अगर मैं कोई भी ईयर सिलेक्ट करता हूँ वो इस तरीके से बोल्ड में दिखा रहा है और ये वर्किंग है। हाँ वर्किंग है, जो भी हम यहाँ से ईयर सिलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली आ, ठीक है। अब सबसे पहला मेन काम है इसके अंदर, इस सेल के अंदर मुझे ये शीट का नाम यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई देना चाहिए? शीट का नाम। तो उससे पहले अगर आप चाहते हो कि इसका जो लोकेशन है वर्कबुक का और शीट का नाम यहाँ पे दिखाई दे, तो सबसे पहले इसको कंट्रोल एस से इस फाइल को हमें सेव करना पड़ेगा। सेव करे बिना ये आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे सैलरी रिकॉर्ड नाम से मैं इसे सेव करूंगा, ठीक है। ये हो गया सेव। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, इज इक्वल टू मिड ब्रैकेट ओपन करना है, सेल ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर फाइल नेम हमें डालना है, ठीक है। फाइल नेम डालने के बाद डबल इन्वर्टेड कोट्स आप बंद कर दीजिए, कॉमा और यहाँ पे जाके A1 आप सिलेक्ट करिए और यहाँ पे कर दीजिए ब्रैकेट बंद। उसके बाद कॉमा आपको करना है, कॉमा करने के बाद यहाँ पे आपको करना है फाइंड। फाइंड करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्रैकेट वापस से ओपन, डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर बॉक्स ब्रैकेट मुझे डालना है और डबल कोट्स बंद करना है, कॉमा सेल लिखने के बाद वापस से मुझे यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर फाइल नेम मुझे यहाँ पे डालना है, डबल कोट्स यहाँ पे मुझे करना है बंद, वापस से मुझे A1 सेल मुझे सिलेक्ट करना है और डबल ये ब्रैकेट करना है बंद। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाता हूँ 1,225। उसके बाद मैं करता हूँ ब्रैकेट बंद और यहाँ पे मैं एंड का सिंबल लगाता हूँ। एंड का सिंबल लगाने के बाद यहाँ पे मैं डबल कोट्स में यहाँ पे ये डबल कोट्स डाल देता हूँ स्पेस डालने के बाद और मैं कर देता हूँ यहाँ पे एंड मुझे चाहिए ये, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे और उसके बाद मैं कर देता हूँ एंटर, ठीक है। यहाँ पे शीट 1 2025 करके लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, आ गया यहाँ पे। अब मैं ये शीट का नाम अगर मैं चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे जैन डालता हूँ तो मुझे ये जैन यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, बरोबर है, ठीक है। चलो ये वर्किंग है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे ईयर चेंज करता हूँ तो ईयर भी चेंज हो रहा है, हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग, ठीक है, नॉर्मल रखते हैं हम यहाँ पे। अब इस चीज़ को मैं कर देता हूँ यहाँ पे बोल्ड ताकि वो हाईलाइटेड दिखे पूरा, ठीक है। चलो ये वाला काम हो गया, ओके। दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ मुझे करना पड़ेगा कि यहाँ पे इस चीज़ को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा मर्ज। इस तरीके से मर्ज क्यों किया है वो आगे जाके समझ में आएगा। हालांकि मुझे यहाँ पे मर्ज जो करना है 4 सेल से मर्ज करता हूँ, ठीक है, ये हो गया मर्ज। उसके बाद वापस से 4 सेल में सिलेक्ट करके इसको भी मर्ज करता हूँ और यहाँ पे मैं कलर इसका चेंज करता हूँ। यहाँ पे मुझे वापस से चाहिए ग्रीन और ग्रीन के अंदर इसको पहले सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉक्स बॉर्डर अप्लाई और यहाँ पे आना चाहिए स्टार्ट डेट। क्या आना चाहिए? स्टार्ट डेट आना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट डेट इसको सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड किया और यहाँ पे इस 2 3 4, ठीक है, चलो 6 बॉक्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट किया इसे और यहाँ पे आउटपुट वाला है इसलिए इसको कलर करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस तरीके का बॉर्डर, ठीक है।
अब यहाँ मुझे टाइप करना है फॉर्मूला, स्टार्ट डेट आना चाहिए और वो फॉर्मूला इसके रेफरेंस से होगा जो सेल में यहाँ पे आउटपुट है। तो यहाँ पे आ जाता है इज इक्वल टू डेट वैल्यू, ठीक है, ओके, डेट वैल्यू ब्रैकेट ओपन आपने करना है और सबसे पहला डबल यूनिट कोट्स के अंदर 1 लिखना है आपको और एंड के साथ आपको ये वाला जो सेल है सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर दे रहा हूँ ताकि वो लॉक हो जाए और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ब्रैकेट बंद, ठीक है, ये आ गया। चलो अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से शॉर्ट डेट, शॉर्ट डेट करने के बाद ऑटोमेटिकली डेट यहाँ पे आ गया। तो ये एक चीज़ हो गया। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ वापस से, 2 सेल छोड़ देता हूँ, 2 सेल के बाद यहाँ पे मुझे वापस से 3 4 5, चलो ठीक है 5 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं। उसके बाद मैं इसको भी मर्ज कर देता हूँ, इसका मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन, ठीक है, बॉक्स बॉर्डर, और यहाँ पे मुझे चाहिए एंड डेट, ओके, एंड डेट आ गया। इसको भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे बोल्ड, बोल्ड करने के बाद वापस से मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और 1 2 3 4 5 6 लगभग इतना, ठीक है चलेगा। मर्ज कर दिया, इसको मर्ज करने के बाद इसको मैंने कर दिया कलर चेंज और इसको कर दिया बॉर्डर अप्लाई। और यहाँ पे एक और फार्मूला चाहिए कि एंड डेट मुझे यहाँ पे बताना चाहिए, तो इसके लिए एक फार्मूला EOMONTH, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट वाला जो सेल है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट वाला सेल ये मैंने कर लिया सिलेक्ट इसको, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसको कर देता हूँ F4 ताकि ये लॉक हो जाए और कॉमा के बाद 0 करने के बाद ब्रैकेट करता हूँ बंद, ठीक है, चलो ये हो गया। और इसको, हाँ, इसको कर देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट डेट, चलो एंड डेट भी आ गया यहाँ पे, चलो ये काम हो गया। अब मुझे यहाँ पे काम चालू करना है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जनवरी का डेट यहाँ पे दिखाई दे, 1 2 3 4 इस तरह से दिखाई दे। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए इज इक्वल टू आपको जो ये स्टार्ट डेट है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेटा वहाँ पे वो लेकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पे आ जाइए, कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे आप DD कर दीजिए, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, सिर्फ डेट दिखाएगा वो, बाकी चीज़ दिखाने वाला नहीं है। चलो ये काम हो गया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि डेट जो आए वो इसके रेफरेंस से आए, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे आपको डालना है इफ का कंडीशन यहाँ पे इस यूज करना है आपको। इफ ब्रैकेट ओपन, कौन सा सेल, ये वाला सेल, ठीक है, इज लेस देन का साइन डाल के हमको एंड डेट सिलेक्ट करना है। ये मतलब एंड डेट बोले तो ये वाला एंड डेट हमने सिलेक्ट किया, मीन्स ये वाला सेल अगर वो वाले सेल से कम है, और इसको कर देता हूं मैं लॉक, ठीक है, लॉक करने के बाद क्या करना है उसे कॉमा, तो ये वाला जो सेल है इसमें आप करोगे 1+, तो यहाँ पे कर दोगे +1, कॉमा डालने के बाद स्पेस, डबल कोट्स के अंदर स्पेस डालने के बाद आप कर देते हो ब्रैकेट बंद, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ शॉर्ट डेट, शॉर्ट डेट करने के बाद वापस से वही है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके कस्टम में जाकर यहाँ पे जाके वापस से आप DD कर दो, ओके कर दो, आ गया ये। अब इसको मैं ड्रैग करते हुए लेके जाता हूँ ताकि वो मुझे 30 तक का आउटपुट दे दे, बहुत ज़्यादा शायद हो गया है, देखते हैं 31 तक आ गया है। चलो अब ये पूरे एरिया को मैं सिलेक्ट करके इसको क्लियर ऑल कर दूंगा क्योंकि आगे मुझे नहीं चाहिए, 31 तक चाहिए। अब ये 31 का जो ऊपर का हेडिंग है ये 1 तक मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं श्रिंक कर दूंगा ताकि वो इस तरीके से दिखे, ठीक है। अब समझ में आया, ये वाला चीज़ मैंने यहाँ पे मर्ज 4 4 5 5 सेल क्यों मर्ज किया था, ताकि वो सिस्टमैटिक दिखे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से कलर कर देता हूँ। दूसरा, अब यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए ये जो डेट है, ये डेट के दिन डे कौन सा है, ये मुझे यहाँ पे डे दिखाना चाहिए। तो इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखने के बाद आप कर दो ब्रैकेट बंद, उसके बाद आप सिलेक्ट करो
इसी सेल को, पहले सेल को आप सिलेक्ट करो और कॉमा डालने के बाद डबल कोट्स के अंदर ट्रिपल डी 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 आप टाइप करोगे और ब्रैकेट बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इस तरीके से यहाँ पे लाकर आउटपुट दे देगा। अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा वेनेसडे इस तरह से चाहिए, या तो फिर हमको उल्टा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो ये सब डायरेक्शन है, जैसा भी आपको डायरेक्शन समझ में आता है उस डायरेक्शन में आप कर लो। ठीक है, करने के बाद इस तरीके से आप इसको कर लो ड्रैग, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये इस तरीके से डे लाके आपके सामने रख देगा। अब ये सारी चीज़ों को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा कलर मैच कर देता हूँ, ये डेटा से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा सा डार्क कलर है तो आ जाते हैं यहाँ पे सेकंड वाला कलर सिलेक्ट करते हैं। हाँ चलो मैच हो गया। अब इन पूरे चीज़ों को मैं सिलेक्ट करके इसको बॉर्डर कर देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, चलो इतना काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा जो एरिया है इसको सिलेक्ट करके मैं बॉर्डर्स अप्लाई कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और प्यारा दिखे ये चीज़। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों। अब बढ़ते हैं आगे। अब मुझे यहाँ पे जो भी संडे है वो संडे ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट करने के लिए मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो अब हमें यहाँ पे संडे संडे का जो भी एरिया रहे वो रेड हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन डाल देता हूँ। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे आने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग, ठीक है, न्यू रूल अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बेस्ड ऑन वैल्यू, फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, सेल वैल्यू top bottom value above is a formula determine is value when the formula is true। तो यहाँ पे 2 सेकेंड मैनेज रूल 10 this formula is equal to 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जहाँ पे भी संडे है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेड हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस सेल पे आऊँगा, यहाँ पे एक कंडीशन डाल दूंगा, इसमें न्यू रूल जाके यूज फॉर्मूला डिटरमाइनिंग, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, दिस सेल, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे संडे। तो क्या करना है, फॉर्मेट यहाँ पे कर देना है आपको रेड। सॉरी, ये रेड नहीं करना है हमको, यहाँ पे हमको फिल रेड करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, रेड सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है, ओके कर देते हैं और ये कंडीशन मैं पूरा इस तरीके से लगा देता हूँ। ठीक है, जो काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल जेड, वापस से 1 सेकेंड होल्ड करते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग मैनेज रूल, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस एरिया के अंदर जहाँ जहाँ संडे है वो एरिया ऑटोमेटिकली ये एरिया रेड हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे आए हम, यहाँ पे मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना है, न्यू रूल अप्लाई करना है और कंडीशन फॉर्मेटिंग डिटरमाइनिंग इज इक्वल टू दिस सेल इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे SUN, जहाँ पे भी SUN संडे लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे फिल में जाना है, फिल में जाके वो रेड हो जाए। ओके कर दो और ये ओके कर दिया। अब यही कंडीशन मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, देखता हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इसलिए नहीं हो रहा है। वापस से यहाँ पे क्लियर रूल क्लियर रूल क्लियर रूल मैनेज, ये दोनों रूल को करता हूँ मैं डिलीट 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 डिलीट।
कंडीशन फॉर्मेटिंग मैनेज रूल is a format determined is equal to issue and sun review. तो इस एरिया में मैं चाहता हूं कि जहां जहां संडे है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेड दिखाई दे कि मतलब उस दिन छुट्टी है। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाके न्यू रूल पे जाकर यहाँ पे यूज़ फॉर्मूला डिटरमाइनिंग का यूज़ करना है। यहाँ पे जाके इज इक्वल टू, यहाँ पे जाके सॉरी आप ये सेल को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर वापस इज इक्वल टू आप डबल कोट्स के अंदर SUN संडे डाल दो, मतलब जहाँ जहाँ उसे संडे दिखाई देगा ना ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, यहाँ पे जाके फॉर्मेट में जाके रेड कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमने दोनों चीज़ को लॉक कर दिया, कॉलम और रो को। हालांकि मुझे जो रो है रो तो लॉक ही करना है क्योंकि हर रो 10 पे ही बेस्ड है, वेडनेसडे टू थर्सडे फ्राइडे सब कुछ। लेकिन F वाला चेंजेस होता रहेगा, इसीलिए मुझे ये डॉलर साइन यहाँ से हटा देना है क्योंकि मुझे कॉलम फ्रीज नहीं करना है, लॉक नहीं करना। ओके कर दिया। अब ये कंडीशन मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद उसको मैं नीचे ले लेता हूँ, तो उस तरीके से यहाँ पे ये आ जाता है ऑटोमेटिकली, यहाँ पे संडे जो है आ जाता है। अब चेक करके लेते क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे जैन के जगह पे मैं यहाँ पे फेब लेता हूँ, तो या फेब पे काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। और दूसरा अगर मैं ईयर चेंज करता हूँ 2027 कर देता हूँ, तो संडे यहाँ आ जा रहा है। और 2025 पे वापस आ जा रहा हूँ तो ये यहाँ जा रहा है। और वापस से मैं यहाँ पे अगर जैन ले लेता हूँ तो ठीक है, चलो एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट हमारा यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंटी एब्सेंटी जो मुझे देना है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए पी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। संडे का हम छोड़ देंगे, संडे का छोड़ने के बाद प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, या फिर एब्सेंट है तो एब्सेंट। इस तरीके से हम यहाँ पे प्रेजेंट 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 हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने प्रेजेंटी एब्सेंटी सारा चीज़ फिल कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने पूरा एरिया सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंडीशन डाल देता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेन, जहाँ पर भी ए है वहाँ पे वो ए को क्या कर दे, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाकर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर यहाँ पे कर देता हूँ रेड, ठीक है। रेड कलर कर देते हैं। और फिल विल कुछ है, कुछ नहीं है, सिर्फ रेड करना है मुझे यहाँ पे। ओके, ये रेड हो गया। और भी इसमें कुछ चेंजेस कर सकते, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आके फ़ॉन्ट में जाके रेड में जाके इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ओके ठीक है, चलो अब ये बेटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके का फॉर्मेट, तो ये हो गया एग्जैक्टली आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड जो भी है वो बन के रेडी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं जहाँ पे हम करेंगे सैलरी कैलकुलेशन, अलाउंसेस जो भी है वो कैसे कैलकुलेट होता है ये हम आगे देखते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 2-3 कॉलम हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, उसके बाद हम कुछ भी चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं यहाँ पे प्रेजेंट ले लेता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट के बाद यहाँ पे मैं सॉरी प्रेजेंट नहीं लिखते हम यहाँ पे,
प्रेजेंस लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं एब्सेंस। एब्सेंट के बाद आ जाएगा हमारा टोटल डेज ऑफ मंथ, ठीक है। ये हो गया टोटल डेज ऑफ मंथ। उसके इसको हम यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट यहाँ पे पी कैपिटल कर देते हैं, प्रेजेंट एब्सेंट हो गया, टोटल हो गया, टोटल डेज ऑफ मंथ हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे पेड डेज, ठीक है। पेड डेज के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद आएगा हमारा पेड सैलरी। पेड सैलरी के बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे HRA। 10% हम ले लेते हैं, आप कुछ भी परसेंटेज ले सकते हो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। DA का मैं 3% ले लेता हूँ, थोड़ा सा ये साइड आ जाते हैं, DA हो गया। फिर उसके बाद आता है कन्वेंस, 2% कन्वेंस हो जाता है। 2% कन्वेंस के बाद यहाँ पे मेडिकल हो जाता है, 5% मेडिकल मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आ जाता है। ग्रॉस सैलरी के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं PF, ठीक है। 5% PF डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस 2.5% इंश्योरेंस डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम डाल देते हैं नेट टेक होम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट रेडी। फॉर्मेट रेडी होने के बाद इन सभी को हम सिलेक्ट करते हैं और एज़ पर इनकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हेडिंग को सिलेक्ट किए, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से इनको जगह दे देते हैं। सभी चीज़ को हमें कर देते हैं सिलेक्ट, सेंटर में ले लेते हैं, कलर डाल देते हैं, बॉर्डर्स कर देते हैं और इसे कर देते हैं बोल्ड, ठीक है। तो ये प्रेजेंट एब्सेंट टोटल डेज ऑफ मंथ आ गया, सारा चीज़ आ गया, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम ये सारे चीज़ों को सबसे पहला तो काम कर देते हैं बॉर्डर में कन्वर्ट। बॉर्डर में कन्वर्ट करने के बाद अब सबसे पहला आता है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट के लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, ठीक है। प्रेजेंट के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हमें काउंट करना है प्रेजेंट। प्रेजेंट के लिए इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज हमें देना है, ये गलत जगह सिलेक्ट हो गया है, अरे हाँ, कंट्रोल Z समथिंग मिस्टेक, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलो प्रॉपर इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, हमें देना है यहाँ पे रेंज। ओके, सॉरी हम गलत जगह पे एंट्री मार रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो इसको भी मुझे करना पड़ेगा मर्ज, इस तरीके से, ओके। इनको भी मर्ज कर देते हैं, ये भाई साहब को भी मर्ज कर देते हैं। हाँ, मर्ज सेंटर, सिलेक्ट मर्ज, सिलेक्ट मर्ज, ओके। इस तरीके से हम सारी चीज़ों को कर देंगे। सबसे पहला मर्ज, क्यों मर्ज किया, क्योंकि ये जो नीचे का रो है वहाँ पे डेट है वहाँ पे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैंने इसको उसी के लाइन में इस तरीके से मर्ज करके ले लिया। यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली फार्मूला चाहिए, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है,
यहाँ पे मैं ये रेंज को कर लूँगा सिलेक्ट, ओके, कॉमा क्या काउंट कर, पी काउंट करना है, ये हो गया ब्रैकेट बंद, हो गया। डबल क्लिक, ड्रैग, चलो ये हो गया। अब एब्सेंट काउंट करना है तो एब्सेंट के लिए इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, वापस से वो रेंज मुझे यहाँ पे देना है, रेंज के बाद कॉमा क्या काउंट करना है, ए फॉर एब्सेंट मुझे काउंट करना है। तो ये हो गया ऑलरेडी, देयर आर ऑलरेडी डेटा हियर, डू यू वांट टू रिप्लेस कैंसिल दिस, ठीक है, इसको ड्रैग किया, ये आ गया। अब टोटल डे ऑफ मंथ, एक्चुअली डे कितना है ये काउंट करना है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे एक फार्मूला आ जाएगा डे का आपको, और यहाँ पे एंड डेट वाला ये चीज़ सिलेक्ट करना है आपको। इसको मैं कर देता हूँ लॉक, फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट, सॉरी हाँ, यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली वो चीज़ देना है, ए बी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। F4 लॉक हो गया और इसको कर दिया ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पे ड्रैग कर लिया, प्रॉपर आ गया। अब आएगा पेड डेज, तो पेड डेज क्या होगा, पेड डेज प्रेजेंट प्लस जितने भी हमारे संडे हैं उन सभी चीज़ों को हमें करना है प्लस। तो उसके लिए इज इक्वल टू सबसे पहला ये वाला सेल प्लस करना है, यहाँ पे काउंट ब्लैंक, रेंज डाल दो, काउंट ब्लैंक आपको कहाँ से लेके कहाँ तक का ब्लैंक एरिया काउंट करना है, ठीक है। ये हो गया, ये कर देता हूँ एंटर, यस, सी दिस 31 में से 2 दिन निकल गया, 29 डेज, मतलब ये आंसर प्रॉपर आ रहा है। चलो, तो ये हो गया, पेड डेज निकाल दिया, इतने दिन का पगार मिलेगा। अभी बेसिक यहाँ पे पगार सबका डालना है। सपोज़ करते हैं कि भाई साहब का पगार 45,000 है यहाँ पे, और इनका 25,000 है यहाँ पे, और ये भाई साहब का यहाँ पे 27,000 है, ये भाई साहब का 35,000 है, ये भाई साहब का 28,000 है, ये भाई साहब का यहाँ पे 34,000 है, ये भाई साहब का 26,000 है, ये भाई साहब का 36,000 है, ये भाई साहब का यहाँ पे 25,000 है, और ये भाई साहब को हम यहाँ पे दे देते हैं 40,000। लेट्स सी, ठीक है। अब आता है यहाँ पे एग्जैक्टली पेड सैलरी, पेड सैलरी हमको यहाँ पे चाहिए। तो पेड सैलरी मिला कितना, ऑब्वियसली इतने दिन का मिलेगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू दिस, आपको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय ये, मल्टीप्लाइड बाय दिस, सिंपल फार्मूला, और सिंपल यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अभी यहाँ पे 10% निकालना है, किस चीज़ का, इस चीज़ का 10% निकालना है, इंटू 10, आप यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे दो, एंटर कर दो, तो ये हो गया परसेंटेज, आ गया सबका परसेंटेज, इज इक्वल टू वापस से पेड सैलरी का आपको इंटू करने के बाद 3% निकालना है, तो ये आपने निकाल दिया 3%, आपने इसको डबल क्लिक किया, कन्वेंस निकालना है 2%, तो पेड सैलरी को सिलेक्ट किया, इंटू 2% यहाँ पे आपने कर दिया और एंटर कर दिया, ये इसका 2% आ गया, ओके। मेडिकल निकालना है, तो इज इक्वल टू वापस से पेड सैलरी इंटू 5% आपने डाल दिया, एंटर कर दिया, तो ये हो गया इसका 5%, ओके। ग्रॉस सैलरी निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे इज इक्वल टू सम का हम यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, पेड सैलरी से लेके मेडिकल तक सारी चीज़ों को हम कर देंगे प्लस, तो ये हो जाता है इनका ग्रॉस सैलरी। अब यहाँ पे निकालना है पीएफ, तो ग्रॉस सैलरी से मल्टीप्लाई पीएफ है 5%, तो हमने यहाँ पे 5% इस तरीके से निकाल लिया, इसको हम कर देते डबल क्लिक, ओके, आंसर सबका आ गया। अब यहाँ पे 2.5% ग्रॉस सैलरी इंटू 2.5%, एंटर, तो ये हो गया यहाँ पे आंसर। अब नेट टेक होम आता है, इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर दीजिए पीएफ, माइनस कर दीजिए नेट टेक होम, तो इस तरीके से आपका आ जाता है नेट टेक होम। तो ये हो गया प्रॉपर आपका प्रेजेंट, एब्सेंट, टोटल डेज, पेड डेज, बेसिक सैलरी,
पेड सैलरी HRA 10%, DA 3%, कन्वेंस 2%, मेडिकल 5%, ग्रॉस सैलरी, PF 5%, इंश्योरेंस 2.5 और नेट टेक होम एग्जैक्टली वो कितना पगार हाथ में लेके जाएंगे। तो ये हो गया ये आपका अटेंडेंस के साथ ही साथ यहाँ पे सैलरी का कैलकुलेशन आपने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब हमें एक नया शीट लेना है जहाँ पे मैं इस तरीके का डिज़ाइन वहाँ पे बनाऊँगा और फॉर्मेट बनाऊँगा जहाँ पे मैं एम्प्लॉय नंबर जैसे ही सिलेक्ट करूँ ऑटोमेटिकली उसका डिटेल पूरा मेरे सामने आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नया शीट यहाँ पे सबसे पहला ले लेंगे, शीट को कर देते हैं आगे और यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और यहाँ पे डिटेल करके डाल देता हूँ। ठीक है, दूसरा, अब सबसे पहला काम तो मैं यहाँ पे ये पूरे सेल को बाद में सिलेक्ट करते हैं, पहले कर देते हैं यहाँ पे इनको मर्ज। भाई साहब बॉर्डर के साथ इनको दे देते हैं कोई कलर दे, अभी बाद में देते कलर, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी मर्ज कर देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे चाहिए, गलत, एम्प्लॉय ID। ठीक है, सब कैपिटल में ले लेते, अच्छा दिखा है, एम्प्लॉय ID। ओके, यहाँ पे एम्प्लॉय ID जैसे मैं डालूंगा ऑटोमेटिकली पूरा डिटेल मेरे सामने आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरा डिटेल आना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं। इस चीज़ को भी यहाँ पे हम कर देते हैं मर्ज, इसको कर देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको एरिया मर्ज कर देता हूँ, इनको भी कर देता हूँ बॉर्डर और यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। तो ओके, हो गया। नेम के बाद यहाँ पे आ जाएगा, इसको भी मर्ज और इसको भी बॉर्डर डालने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको कर देते हैं मर्ज, बॉर्डर डाल देते हैं। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, मर्ज करने के बाद बॉर्डर डालने के बाद यहाँ पे डाल देते हैं पोस्ट, कि भाई साहब कौन से पोस्ट के ऊपर है। दूसरा, यहाँ पे थोड़ा सा दूर यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको मर्ज कर देता हूँ, इसको भी बॉर्डर कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं मंथ्स। ठीक है, ये मंथ का एरिया हो गया। यहाँ पे इस चीज़ को मर्ज कर देते हैं और ये भाई साहब को भी कर देते हैं हम बॉर्डर, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे पोस्ट तक हो गया है। पोस्ट के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह नीचे करने के बाद इस चीज़ को मैं 5 3 4 5 एरिया में मर्ज अक्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, मर्ज अक्रॉस करने के बाद इन पांचों को मैं सिलेक्ट करके बॉक्स बॉर्डर कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं प्रेजेंस। प्रेजेंस के बाद में यहाँ पे एब्सेंस। एब्सेंस के बाद टोटल डेज ऑफ मंथ्स। ठीक है, टोटल डेज ऑफ मंथ के बाद यहाँ पे टोटल पेड डेज ले लेते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं बेसिक सैलरी। ओके, थोड़ा सा जगह यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बॉक्स लगा देते हैं इस तरीके से बॉर्डर, ताकि इसका आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, थोड़ा सा स्पेस डालने के बाद यहाँ पे मैं इन सारे को सिलेक्ट करके पांचों को वापस से यहाँ पे मैं मर्ज अक्रॉस कर देता हूँ और बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे पेड सैलरी,
पेड सैलरी के बाद HRA 10% है, ठीक है, और उसके बाद DA 3% था, ठीक है, उसके बाद कन्वेंस 2% था, कन्वेंस के बाद यहाँ पे मेडिकल जो था वो 5% था, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा इस तरीके से। चलो यहाँ पे ये हो गया। अब आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहला यहाँ पे इसको मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ठीक है, और ग्रॉस सैलरी हो गया। बॉर्डर डाल दिए यहाँ पे। बॉर्डर डालने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज सेंटर, इनको भी बॉर्डर डालने के बाद मैं यहाँ पे PF 5% ले लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज करता हूँ, और यहाँ पे इंश्योरेंस जो है यहाँ पे 2.5% का इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। इंश्योरेंस के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, यहाँ पे मर्ज करके बॉक्स नेट टेक होम, डन, ये हो गया। इन दोनों को सिलेक्ट किया, मर्ज किया, बॉर्डर लिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, मर्ज, इन दोनों को सिलेक्ट किया, मर्ज, ये सबको सिलेक्ट करके बॉक्स बॉर्डर ले लेता हूँ, फिर उसके बाद ये दोनों को सिलेक्ट मर्ज करके बॉक्स बॉर्डर ले लेता हूँ। तो लगभग हमारा फॉर्मेट हो गया है रेडी। फॉर्मेट रेडी करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ इस चीज़ को सिलेक्ट और इसको कर देता हूँ मर्ज, और यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड नहीं डालते भाई, स्मार्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं, डन। उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉर्डर डाल देते हैं। बॉर्डर डालने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंसर्ट कर देता हूँ इस तरीके से 2-3 सेल। हाँ, दूसरा यहाँ पे इसको भी थोड़ा, ठीक है, प्रॉपर, इसको भी थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा सा स्प्रेड कर देता हूँ। ओके, अच्छा दिख रहा है, ठीक है, चलो अच्छा दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा एरिया में इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ, और ये पूरे एरिया में मैं कुछ इस तरीके का कलर फिल कर देता हूँ, और साथ ही साथ थिक बॉर्डर डाल देता हूँ बाहर की तरफ। ओके, ठीक है, चलो ये सही दिख रहा है। यहाँ पे आ गए। यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इस तरीके से मैं कलर यहाँ पे अप्लाई करते जाता हूँ। बोल्ड, सिलेक्ट, बोल्ड, इसको कलर बोल्ड, इसको कलर बोल्ड। ओके, यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करते हैं हम, कलर डालने के बाद बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, इन सभी को सिलेक्ट करते हैं, कलर करने के बाद बोल्ड कर देते हैं, इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद कलर डालने के बाद बोल्ड। ये भाई साहब को भी थोड़ा सा अलग कलर रख देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि ये नेट टेक होम है, और ये भाई साहब को भी कर देते हैं बोल्ड यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें करना है बोल्ड, ये एरिया को मैं बोल्ड करने के साथ ही साथ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इन सबको मैं यहाँ पे कर दूंगा बोल्ड, यहाँ पे मैं कर दूंगा इन्हें बोल्ड, इसको भी कर दूंगा मैं बोल्ड। यहाँ पे जो भी हमारा आउटपुट जहाँ जहाँ आ रहा है उन सभी को कर दूंगा मैं बोल्ड। और यहाँ पे आ रहा है हमारा पोजीशन, तो पोजीशन को मैं यहाँ पे मर्ज करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ नॉर्मल, और इनको भी कर देता हूँ मैं बोल्ड। यहाँ पे भी मेरा आंसर आएगा बोल्ड, और यहाँ पे ये इसको कर देते हैं हम मंथ को थोड़ा सा अलग कलर, ठीक है। चलो
ये हो गया मेरा फॉर्मेट रेडी। फॉर्मेट रेडी के बाद मुझे यहाँ पे एम्प्लॉई नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन पे जाकर यहाँ पे जाते हैं लिस्ट पे, सोर्स पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ, ये पूरा एम्प्लॉई आईडी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसकी वजह से क्या होगा, इस तरह से एम्प्लॉय नंबर हमको यहाँ पे ऑटोमेटिकली रहेगा, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, सिलेक्ट कर लूँगा, वो ऑटोमेटिकली उनका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे नेम दिखना चाहिए, तो नेम के लिए मैं यहाँ पे सिंपल था इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है, कॉमा कहाँ से ढूंढना है, टेबल एरे। तो मैं शीट सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, पूरा का पूरा मैं शीट सिलेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। या तो फिर एक काम करते, पूरा शीट सिलेक्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये एरिया में सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, हो गया एरिया सिलेक्ट। उसके बाद मैं कर दूंगा कॉमा, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा कितने कॉलम पे नेम है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम पे नेम है। डालने के बाद यहाँ पे फॉल्स हो गया, ब्रैकेट बंद, नाम आ गया। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, इज इक्वल टू वापस यहाँ पे वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, क्या ढूंढना है, वापस यही सीरियल नंबर ढूंढना है, कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, जैन में से ढूंढना है। वापस से यहाँ पे इस चीज़ को सिलेक्ट किया हमने, ठीक है, और कॉमा डाल दिया, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग थर्ड पे है, कॉमा डालने के बाद यहाँ पे फॉल्स, एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे डेट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए होम पे जाकर मैं इसको जनरल से इसको शॉर्ट डेट पे कर दूंगा। पोस्ट यहाँ पे पूछ रहा है, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन हमने यहाँ पे डाल दिया, एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर लिया, वापस से टेबल रेंज, वापस से जैन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये पूरा रेंज में सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे है, तो 4 डालने के बाद यहाँ पे फॉल्स, ये हो गया ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे मैनेजर आ गया। अब आ रहा है यहाँ पे प्रेजेंट, एब्सेंट, टोटल डेज ऑफ मंथ, टोटल पेड डेज, ये सारा चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू वापस से वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, क्या ढूंढना है, सीरियल नंबर ढूंढना है 1। ठीक है, जैन में जाके कहाँ से ढूंढना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इस तरीके से ये पूरा का पूरा डेटा मैं कर दूंगा सिलेक्ट। हो गया सिलेक्ट, कॉमा करने के बाद मुझे भी ये काउंट करना है कि एग्जैक्टली ये प्रेजेंट है कौन से नंबर पे, कौन से सेल पे। तो अगर मैं यहाँ पे 31 इसको काउंट कर लेता हूँ, 31 32 33 34 35 यहाँ पे हो गया, 36 37 38, तो 38 में अगर डालता हूँ तो क्या आंसर सही आता है, देखते हैं। 25 प्रेजेंट डेज है, 25 प्रेजेंट डेज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या डाला, 38 डाला। ठीक है, चलो 38 डाल दिया। अब ये पूरे चीज़ को मैं क्या कर दूंगा, कर लूँगा कॉपी। हो गया कॉपी, कॉपी करने के बाद एंटर, कंट्रोल वी पेस्ट, 38 के जगह पे मैं कर दूंगा 39। चलो ठीक है, वापस से यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट, 39 के जगह पे मैं यहाँ पे कर दूंगा 40, और यहाँ पे वापस कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, 40 के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा 41। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे यहाँ पे पेस्ट कर दिए, और 41 के बाद यहाँ पे कर दूंगा 42। लेट्स सी, हो गया 42। यहाँ पे आने के बाद वापस से कंट्रोल वी, 42 हो गया, उसके बाद मैं कर दूंगा 43। डन, कंट्रोल वी वापस से, और यहाँ पे कर देंगे हम 44। ठीक है, उसके बाद वापस से यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे हम डाल देंगे 45। ठीक है, कंट्रोल वी, और यहाँ पे डाल देंगे हम 46। ठीक है, वापस से कंट्रोल वी, और यहाँ पे डाल देंगे हम 47। डन, ग्रॉस सैलरी पे आ गए, कंट्रोल वी, द डेट यू रिपीटेड। ठीक है, चलेगा, कुछ तो मिस्टेक हुआ, चलो कोई बात नहीं, कंट्रोल सी कॉपी, एंटर।
ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी पेस्ट, एंटर। यहाँ पे जाके 47 था तो यहाँ पे आके मैं 48 कर देता हूँ। ठीक है, ग्रॉस सैलरी आ गया। यहाँ पे वापस से कंट्रोल वी और यहाँ पे 49 कर देते हैं हम, और यहाँ पे कंट्रोल वी 49 हो गया। 49 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 50 और यहाँ पे कंट्रोल वी लास्ट आ जाएगा 51। तो यहाँ पे इस तरीके से, चलो ठीक, अच्छा दिख रहा है। ओके, अब सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है कि क्या ये वर्किंग है या नहीं, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। बन तो गया है, लेट्स सी वर्किंग होगा या नहीं होगा। सीरियल नंबर यहाँ पे मैंने 5 किया, ओके डन। सीरियल नंबर यहाँ पे 2 किया, ठीक है डन। अब 2 का जो है यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1/2/2025, तो 2 का अगर मैं ज्वाइनिंग देखता हूँ तो 1/2/2025 बरोबर है। ये भाई साहब इनका पोस्ट जो है ये ऑफिस पोस्ट है, ऑफिस पोस्ट बरोबर है। बेसिक सैलरी 25,000 है, चलो सेकंड का 25,000, सेकंड का 25,000 सैलरी है, और सेकंड का ही यहाँ पे नेट टेक होम है 25064, तो 25064 डन, एवरीथिंग इज वर्किंग। तो यहाँ पे ये आ गया आपका आउटपुट, जहाँ पे आप यहाँ पे जाके जैसे ही एम्प्लॉय नंबर आप चेंज करोगे ऑटोमेटिकली उसी एम्प्लॉय नंबर का पूरा डिटेल आ जाएगा। आप इसको चाहिए प्रिंट कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आने के बाद आप इस तरीके का अटेंडेंस भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे आने के बाद इनका सैलरी कैलकुलेशन भी आप देख सकते हो।